नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज मैं पुष्पा 2 की कामयाबी और तेलुगु स्टार्स के बारे में कुछ बातें करूंगा। पुष्पा 2 कामयाब फिल्म है, कोई इनकार नहीं कर सकता इस बात से। वीकेंड कलेक्शन ने रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि नया इतिहास लिख दिया है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस कामयाबी के बाद जिस तरीके से कुछ यूट्यूब चैनल, कुछ न्यूज चैनल और कुछ वेब पोर्टल जैसी प्रतिक्रियाएं लिख रहे हैं, जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जो राइट ऑफ कर रहे हैं, मैं उन्हें आगाह करना चाहूंगा कि थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा संभल जाएं और भविष्यवाणियां न करें। जल्दीबाजी में कोई ऐसी बात न करें जो उन्हें खुद ही सफाई देनी पड़े। तो मेरा ये कहना है कि इस फिल्म के हिट हो जाने से, कामयाब हो जाने से ऐसा नहीं है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बेसुध पड़ी है या यहाँ का स्टार सिस्टम हिल गया है। और ये कहना कि अब सलमान खान की छुट्टी हो गई, अब शाहरुख खान की छुट्टी हो गई, अब आमिर खान की छुट्टी हो गई, तमाम हिंदी फिल्मों के पॉपुलर स्टार्स जो हैं उन सब की छुट्टी हो गई क्योंकि अब अल्लू अर्जुन आ गए हैं। तो ये पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, कभी प्रभास आ जाते हैं, कभी जूनियर एनटीआर आ जाते हैं, कभी रामचरण आ जाते हैं, अभी अल्लू अर्जुन आए हुए हैं और उसके बाद से हंगामा मच जाता है कि अब तो हिंदी फिल्मों के स्टार को कोई नहीं पूछेगा क्योंकि ये फिल्में अब हिंदी के दर्शक भी पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल पसंद कर रहे हैं। मैं तो इसे हिंदी दर्शकों की उदारता कहूंगा। जिस तरीके से वे दक्षिण की फिल्मों को स्वीकार कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, पॉपुलर कर रहे हैं, अगर इसी अनुपात में दक्षिण के दर्शक भी हिंदी फिल्मों को पसंद करने लगे तो कितनी अच्छी बात होगी। भारतीय सिनेमा कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। खैर, यह एक कल्पना है, यह एक संभावना है और यह एक उम्मीद है। मैं यहां जो बताने जा रहा हूं कि पुष्पा 2 की कामयाबी और अल्लू अर्जुन के ऊपर आने से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। फर्क कहां पड़ रहा है तो आप गौर करेंगे कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के स्टार के बीच में ही होड़ मची हुई है। हर कोई अपनी फिल्म के जरिए हिंदी फिल्मों के बाजार पर कब्जा करना चाह रहा है। सबका यही मकसद है। खुद पुष्पा 2 की कामयाबी के आंकड़े देख लें। इस फिल्म ने हिंदी इलाके में जितना व्यापार किया है, हिंदी फिल्मों के बाजार में जितना कारोबार किया है, वह उनके तेलुगु कारोबार से कई गुना अधिक है। और यही वो बाजार है जिसके लिए सारे तेलुगु स्टार लालायित है। और सिर्फ तेलुगु ही क्यों, तमिल और मलयालम के स्टार भी चाहते हैं, कन्नड़ के स्टार भी चाहते हैं कि वे हिंदी फिल्मों के बाजार में प्रवेश करें और वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करें। सभी का स्वागत है। लेकिन अभी जैसे भविष्यवाणियां की जा रही हैं, अल्लू अर्जुन बनाम हिंदी फिल्मों के स्टार, ऐसा नहीं है। वास्तव में कहानी ये है कि अल्लू अर्जुन बनाम तेलुगु के बाकी स्टार। अब जैसे रामचरण की फिल्म आने वाली है, गेम चेंजर, वे परेशान हैं कि उस फिल्म को कैसे इतना ऊंचा उठाएं कि उसकी ओपनिंग पुष्पा 2 से भी बेहतर हो जाए या पुष्पा 2 के समकक्ष रहे। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर 50 करोड़ से कम की ओपनिंग मिलेगी तो उस फिल्म का कोई भविष्य नहीं बचेगा। इसी प्रकार पुराने कलाकार चिरंजीवी की भी परेशानी है अल्लू अर्जुन को लेकर के। महेश बाबू हैं, वे भी परेशान हैं कि कैसे इस ऊंचाई तक आए। प्रभास, जिनको हिंदी दर्शकों ने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है और जिनकी फिल्में वो लगातार देख रहे हैं, वे भी परेशान हैं कि अगली फिल्म ऐसी कौन सी करें जो पुष्पा 2 से आगे जाए।
यही हाल जूनियर एनटीआर का भी है। जूनियर एनटीआर भी परेशान है कि कौन सी तरकीब अपनाई जाए, अब किस डायरेक्टर को लिया जाए, कौन से मसाले घुसाए जाए जिससे ये फिल्म आगे जाए। महेश बाबू, उनका भी यही हाल है, वे भी परेशान है। तो वास्तव में गौर करें तो होड़ मची हुई है तेलुगु स्टार के बीच में। ये होड़ मची हुई है किस बात की? हिंदी फिल्मों के बाजार में आने की, हिंदी दर्शकों को लुभाने की। और इसके लिए जो तरीका वे अपना रहे हैं वह है कामयाबी की गुफा में घुस जाना। जी हाँ, मैं गुफा इसलिए कह रहा हूं कि यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और यहां ऐसा अंधकार है इस कामयाबी का कि उसका कोई तोड़ भी नहीं है। अब पुष्पा 2 के बाद पुष्पा 3 में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा, बाद में क्या होता है। फिलहाल हमें यह गौर करने की जरूरत है कि तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ की ऐसी कौन सी फिल्में आ रही हैं जो हिंदी फिल्मों के बाजार पर निगाहें टिकाई हुई हैं, और ऐसे कौन से स्टार हैं जो इस मार्केट में आकर के अपनी जगह बनाना चाहते हैं और हिंदी फिल्मों के पॉपुलर स्टार के समकक्ष खड़ा होना चाहते हैं। ढेर सारे नाम आ जाएंगे। अभी अल्लू अर्जुन का नाम सबसे ऊपर उछल रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब तो सबकी छुट्टी हो गई। वास्तव में मैं कहूं तो ये 4 साल पहले जो र्यूमर फैलाया गया था ना कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही करप्ट इंडस्ट्री है, इसमें गलत लोगों के पैसे लगे हुए हैं, यह राष्ट्र विरोधी है, कहीं न कहीं उस कुप्रचार ने जिस तरीके से दर्शकों को प्रभावित किया है, जिस तरीके से दर्शकों की अपेक्षाएं बदल दी हैं, उसमें दक्षिण से आए फिल्में जैसे ही कामयाब होती हैं तो उनको बल मिल जाता है, उनकी पुष्टि हो जाती है और उन्हें लगता है कि हाँ सचमुच ऐसा ही है कि अब ये इंडस्ट्री चरमरा गई है, ढहने वाली है, गिरने वाली है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की आंतरिक कमजोरियां हैं, असंगतियां हैं जो पिछले दशकों से चली आ रही हैं। काहिल भी है हिंदी के फिल्मकार, आलसी हैं, नया नहीं करना चाहते हैं और कल्पना लोक में, फैंटेसी में या लंबी छलांग लेने में डरते हैं, बहुत ही सेफ खेलते हैं। ये सब सच्चाई है, लेकिन यहाँ प्रयोग भी होते हैं। दूसरे, हमें यह गौर करना चाहिए और हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई फिल्म कामयाब हुई है तो क्या सचमुच उसने सिनेमा में कुछ जोड़ा है या दर्शकों को कुछ नया दिया है। एक्शन में आप कहां तक इनोवेटिव होंगे, क्या करेंगे? ठीक है, सब करने के बाद अब आपने दिखा दिया कि किसी हीरो का अगर हाथ पांव बांध दिया जाए तब भी वह एक्शन कर सकता है। अब इसके आगे क्या हो सकता है? कोई नई युक्ति निकाल के ले आए, एक्शन का कोई नया तरीका भी दिखा दें, लेकिन फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं है। सिनेमा को सिनेमा भी होना चाहिए, वह पहली शर्त होती है। वहां एक कहानी होनी चाहिए, वहां कुछ कहना चाहिए, वहां कुछ बातें होनी चाहिए। इन सब मामलों में जो इस तरीके की फिल्में आ रही हैं वो सब कुछ न कुछ लैक करती हैं, उनमें कमियां हैं। हाँ, अपने भव्य होने से, अपने विशाल होने से, एपिक लेवल के होने से, इवेंटफुल होने से वे दर्शकों को लुभा रही हैं। मैं इसमें कलाकार, कहानीकार और निर्देशक, इन तीनों से ज्यादा श्रेय उन तकनीकी विशेषज्ञों को दूंगा, उन तकनीकी टीम को दूंगा जो इन फिल्मों को बना रही है और इस तरीके से पेश कर रही है। ये उनका कमाल है, ये टेक्निक का कमाल है।
यह लैंग्वेज और कल्चर का कमाल नहीं है। अब ये देखना होगा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोग, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के फिल्मकार, यहाँ की इंडस्ट्री किस तरीके से आगे आती है। क्या वह भी इस अंधेरी गुफा में घुसकर कामयाबी का जश्न मनाएगी, या वह किसी ऐसी सुरंग में फंसी हुई है जहां फिलहाल अंधेरा दिख रहा है लेकिन दूर कहीं रोशनी है। उस रोशनी की तरफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है, टटोलते हुए आगे चल रही है। मेरा पूरा यकीन है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री फिर डंके की चोट के साथ लौटेगी। कुछ ऐसी फिल्में आएंगी जैसे कि जवान आ गई थी, पठान आ गई थी। आप गौर कीजिएगा, मैं फिर से क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूं। क्वालिटी की बात तो हम फिर कभी कर लेंगे कि सिनेमा हमारा जा कहाँ रहा है। सारा जोर तात्कालिकता पे है और सारा देश, हमारे दर्शक भी कहीं ना कहीं संवेदना के स्तर पर, सौंदर्य दृष्टि के स्तर पर और अनुभूति के स्तर पर थोड़े नीचे आए हैं, और उनकी यही जो नीचाई है वही ऐसी फिल्में बनवा रही है और उनको पॉपुलर कर रही है। न सिर्फ हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और पंजाबी, सब भाषाओं में बेहतरीन फिल्में बनी हैं पिछले दशकों में। आज की पॉपुलर और कामयाब और अधिक कमाई की फिल्में उनकी तुलना में क्वालिटी के मामले में कमतर हैं। इस बात को आप भी स्वीकार करेंगे। यहाँ स्फुरन है, यहाँ उत्तेजना है, यहाँ स्पंदन नहीं है। फिलहाल इतना ही। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। देखते रहें सिनेमा हॉल।